हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे थे, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था जो कि था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो हमने सॉल्व किया था ईयर बाय ईयर। और मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए अलग से एक फार्मूला है, सिर्फ वो फार्मूला लगाना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आज हम यही देखेंगे कि फार्मूला आया कैसे, वो फार्मूला बना कैसे है, फिर आप सीधा उस फार्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो देखते हैं उस फार्मूले के लिए हम प्रोसेस वही लगाएंगे जो हमने पिछली क्लास में यूज़ किया था। हम ईयर बाय ईयर फार्मूला निकालेंगे और फिर लास्ट में हमको एक फार्मूला मिल जाएगा, और वो फार्मूला कैसे मिलेगा वो हम ईयर बाय ईयर निकालेंगे, तब भी हमको पता चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं वापस क्या निकालता हूं, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इसके लिए मैं क्या मान लेता हूं, प्रिंसिपल को, क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना है, इसलिए मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या मान लिया है, P1 मान लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। और क्योंकि हम ईयर बाय ईयर निकाल रहे हैं तो ईयर की जगह पे तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो निकालते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूं I1, इसको मैंने क्या मान लिया है, I1 मान लिया है। तो ये हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा सिंपल सा, P इंटू आर इंटू टी, जो कि होता है, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो क्योंकि मैं I1 निकाल रहा हूं, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे क्या लिखा है, P1 लिखा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, P1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, इंटू टाइम पीरियड की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, 1 ईयर का निकाल रहे हैं, अपॉन 100, ठीक है। आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 इंटू आर अपॉन 100, ये हमारा निकल जाएगा I1। ये हमारा क्या आ गया है, I1 आ गया है। और फिर इसके बाद हम क्या निकालते थे, इसके बाद हम निकालते थे अमाउंट, इसके बाद हम अमाउंट निकालते थे, इसके बाद हम क्या निकालते थे, अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल की जगह पे तो आ जाएगा P1 और इंटरेस्ट की जगह पर आ जाएगा I1, क्योंकि हम अमाउंट क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि हो जाएगा A1। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकाल रहे हैं, इसको हमने क्या मान लिया है, A1 मान लिया है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, P1 था, तो यहां पे लिख दिया P1, प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना है, P1 R अपॉन 100, ये हमारा क्या आ गया है, इंटरेस्ट आ गया है फर्स्ट ईयर का। तो हमने यहां रख दिया, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, P1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1, यहां से 1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, R अपॉन 100, ये हो जाएगा हमारा A1। ये हमारा क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है फर्स्ट ईयर का, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अब ये जो अमाउंट निकला है, ये अमाउंट क्या होगा, ये अमाउंट जो निकला है A1, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट निकला है फर्स्ट ईयर का, वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, अब प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें P2 की जो वैल्यू रखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जो रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, ये A1 रखेंगे हम, ठीक है। तो हमारा P2 क्या बन जाएगा, ये लिख देता हूं मैं यहां पे पूरा, P1 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100,
ठीक है, ये हमारा क्या बन गया है, अब प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है सेकेंड ईयर के लिए। तो मैं निकालता हूं वापस, क्या निकाला है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, उसको मैं मान लेता हूं I2। फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो अब सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे थे, यहां पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट P2 आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, और टाइम पीरियड क्योंकि 1 है, क्योंकि सेकेंड ईयर का निकाल रहा था 1 ईयर का पीरियड है, तो यहां आ जाएगा P2 की वैल्यू। पहले मैं लिख देता हूं, उसको सॉल्व करने के बाद यहां आ जाएगा P2 इंटू आर अपॉन 100, ये वैल्यू हमको मिलेगी। इसके बाद हम यहां वैल्यू पुट करते हैं, P2 की वैल्यू क्या थी, यहां पर P2 की वैल्यू थी P1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये हमको P2 की वैल्यू मिली है, इंटू ये P2 की वैल्यू, और बचेगा क्या यहाँ पर क्या बचा है, हमने सिर्फ P2 की वैल्यू लिखी यहाँ पर P1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और ये आर अपॉन 100 भी तो है यहाँ पर, इसको भी लिख देता हूं मैं आर अपॉन 100। आगे यहां तक समझ में? ठीक है, मैंने क्या किया है, सिर्फ यहां पर फॉर्मूला लगाया है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, P इंटू आर इंटू टी, I2 मान लिया है क्योंकि सेकंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पर बन जाएगा P2। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट मैंने बताया था अभी, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, जो कि है P2 इंटू आर इंटू टी। ठीक है, हमको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि t की जगह पर हमने क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास P इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिखा है मैंने 1 लिखा है, t की जगह पर क्या लिखा है 1 लिखा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास P इंटू आर अपॉन 100। वही फिर क्या होगा, ये सॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया है, P2 की वैल्यू यहाँ पुट की है। P2 की वैल्यू कहां पर है, ये रही, जो कि है P1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, और ये आर अपॉन 100 जो था वो भी मल्टीप्लाई में साथ में लिखा। यहां तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, P1 इसको यहां लिख देता हूं साथ में इंटू आर अपॉन 100, और ये बन जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। ये तो हमारा क्या आ गया है, I2 आ गया है। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के बाद हम वही प्रोसेस लगाएंगे, इंटरेस्ट निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, जिसको मैं मान लेता हूं A2, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, या फिर A2 मान लेता हूं, उसको मैंने क्या बोल दिया है A2। तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है, इंटरेस्ट अमाउंट जो निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है P2 है, और इंटरेस्ट हमारा क्या है I2 है। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू ये रही P1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये तो हो गई हमारी P2 की वैल्यू। ठीक है, और साथ ही साथ क्या प्लस करना है हमको, I2 प्लस करना है, I2 प्लस करना है। तो I2 ये रहा, I2 कितना है P1 आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं। जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख दो। तो P1 यहां पे कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर अपॉन 100 यहां पे कॉमन आ रहा है, तो इसको साथ में लिख देता हूं P1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। एक तो ये कॉमन आ गया है, तो यहां से पूरा कॉमन आ गया है, तो यहां पे क्या बचेगा सिर्फ 1। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1 प्लस, और यहां पे क्या कहूं, यहां पे क्या बच रहा है r अपॉन 100 यहां बच रहा है, r अपॉन 100 यहां पे बच रहा है, ये r अपॉन 100। ये और ये पार्ट तो कॉमन निकाल दिया मैंने, तो P1 यहां से कॉमन आ गया और ये वाला पार्ट पूरा कॉमन आ गया, 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहां पे सिर्फ क्या बच रहा है r अपॉन 100, तो मैंने r अपॉन 100 यहां लिख दिया है, और यहां से पूरा पार्ट कॉमन आ गया है, P1 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ये पूरा कॉमन बार आ गया है, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसको और लिख देता हूं मैं, और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा
देखिएगा A2, इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो अब ध्यान देना P1 तो आ गया है, अभी दोनों वैल्यू सेम है तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूं 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, जैसे सेम वैल्यू है तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। वैसे ही अब क्या करते हैं, हम थर्ड ईयर का भी निकाल लेते हैं तो हमको थोड़ा पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, तो उसको मान लेता हूं मैं I3। फॉर्मूला सेम रहेगा, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट निकाल रहे तो वो हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, क्योंकि थर्ड ईयर का निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल P3 हो जाएगा। और ये P3 कहां से आएगा, P3 कहां से आ जाएगा, ये जो होगा हमारा वो हो जाएगा P3, ये हो जाएगा हमारा P3। जो अमाउंट होगा, जैसे अमाउंट था फर्स्ट ईयर का, वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया था, प्रिंसिपल अमाउंट बन गया था। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर का जो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट थर्ड ईयर का, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा थर्ड ईयर का। तो यहां पे ये वाली वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा और टाइम पीरियड क्योंकि थर्ड ईयर के निकाल रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1, तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा R इंटू 1 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा P इंटू R अपॉन P3 इंटू R अपॉन 100। यहां P3 की वैल्यू पुट करते हैं, P3 की वैल्यू कितनी है, P1 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, और ये तो P3 की वैल्यू हो गई और साथ में R इंटू R अपॉन 100 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो देख लेते हैं वापस, P3 की वैल्यू ये रही P1 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, और ये साथ में R अपॉन 100 हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे चलते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया है I3, जो कि है P1 R अपॉन 100 साथ में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, वही प्रोसेस निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम, A3 अमाउंट निकालेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा P3 प्लस I3। P3 कितना है, P3 हमारा क्या है 1 प्लस 1 इंटू P1 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, P1 इंटू 1 प्लस R की पावर R अपॉन 100 की पावर 2, ये तो हमारा हो गया P3 प्रिंसिपल अमाउंट हो गया थर्ड ईयर के लिए, और साथ में हमको क्या प्लस करना है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट हमने निकाला यहां पर, ये रहा, तो ये हो जाएगा P1 R अपॉन 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। अब सॉल्व करते हैं इसको, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए P1 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। तो यहां से लिख लेते हैं P1 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, ये आ गया है यहां से कॉमन। यहां से ये पूरा कॉमन आ गया है, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहां बचेगा 1 प्लस यहां पे क्या बचेगा R अपॉन 100। तो फिर वापस देखेंगे आप 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, यहां पावर 2 है, पावर बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बेस सेम है, पावर क्या यहां पे 2 है, यहां पे क्या है 1, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो हमको फाइनल क्या मिलेगा, फॉर्मूला हमारा A3 का मिलेगा P1
इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ये हमारा आ जाएगा A3। ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जो ये कितना है P1 1 प्लस आर अपॉन 100। अब अगर आप देखते हो अमाउंट की फॉर्मूला, अमाउंट की वैल्यू देखोगे, यहां पर देखते हो आप कितना है P1 1 प्लस आर अपॉन 100, A2 की वैल्यू P1 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, A3 की वैल्यू P1 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। सिर्फ क्या हो रहा है, हम जैसे जैसे ईयर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, पावर बढ़ रही है। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना था, सिर्फ पावर 1 थी, वहां पावर कितनी आ गई है 2 आ गई है, वहां पावर कितनी आ गई है 3 आ गई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अमाउंट फॉर एन ईयर, अमाउंट फॉर एन ईयर, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां पावर कितनी आ जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड क्या बोले हम, टाइम पीरियड तो चेंज हो रहा है, बाकी सब वही का वही है, बाकी सब यहां P1 है, यहां P1 है और यहां भी P1 है, R वहां पे भी R है और वहां पे भी R है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये ईयर चेंज हो रहा है, यहां पे जो पावर है ईयर की वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अमाउंट फॉर एन ईयर, तो वहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, अमाउंट फॉर एन ईयर्स। ठीक है, ये अमाउंट फॉर एन ईयर्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमको पता है यहां पे क्या आ गया है, यहां पे पावर 1 आ गई है, वहां पे 2 आ गई है और वहां पर 3 आ गई है अमाउंट में, सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, बाकी वैल्यू वही है। तो फॉर एन पीरियड्स के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये तो हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पावर, क्योंकि अब पावर चेंज हो रही थी तो मैंने इसको क्या कर दिया है, n कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम अब निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला देखना अच्छे से, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट रख देते हैं। अगर मैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट रखता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रिंसिपल को यहाँ भेज देता हूँ, यहाँ भेजूंगा तो ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखते हैं CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट, अमाउंट को मैंने लिख दिया है A माइनस, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, अमाउंट की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, माइनस में क्या करना है हमको, प्रिंसिपल करना है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इससे कॉमन निकालूंगा, इससे क्या क्या कॉमन आ रहा है, P और P यहां से कॉमन आ रहा है, तो P मैंने, तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कॉमन आ जाएगा, P कॉमन आ गया है। अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर देखिए क्या क्या बचेगा, यहां तो बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, और यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे क्या बचेगा 1। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो यही है हमारा फाइनल फॉर्मूला, यही है हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको मिल गया है। जब भी आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला सीधा सीधा पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट r इक्वल टू, और n क्या दे रखा है, n आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, जो भी टाइम दे रखा होगा, मंथ, ईयर्स, जिसमें भी दे रखा होगा वो आपको वैल्यू यहां पुट करनी है और सीधा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद। तो ये था फॉर्मूला सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।